सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सभी मंच पर उतरे और समय का अभाव थोड़ा मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के थोड़े विचार जनता के सामने कार्यकारिणी के सभी सदस्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हमारे अध्यक्ष साहब से निवेदन है कृपया अपनी कार्यकारिणी को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जो बाहर से आए हुए हैं हमारे मेहमान कृपया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बिल्कुल व्यवस्थित करके कार्यक्रम को सुंदर रूप से प्रारंभ कर सके। 30 वाली की धरती पर बहुत अच्छा आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ष की बात इस वर्ष की शानदार आयोजन अम्बेडकर भवन अंजार और तालुका 30 वाली की धरती पर आज 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर की जयंती उनके नक्शों कदम पर चल रहे कार्यकारिणी के सभी सदस्य और भीम आर्मी के सभी सदस्यों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जिनके अध्यक्ष प्रयास ये कार्यक्रम 30 वाली की धरती पर हर वर्ष होता है और बहुत ही अच्छा आयोजन होता है। मोहन जी हमारे भाई लोग हमारे साथ रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत बंदी मुकेश भाई जी ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा सभी अतिथियों का स्वागत करें। कार्यकारिणी के हरिओम जी गीतोदेव बंटी जी जायदाद प्रॉपर्टी जमीन इनका तो सबका विभाजन होता है लास्ट में। किसी के 4 पुत्र हैं तो 4 भागों में बढ़ जाएगी, लेकिन शिक्षा किसी के क्षेत्र में नहीं बढ़ती। शिक्षा जो पढ़ता है जो ग्रहण करता है उसी के पास रहती है। आज जो भी कोई नौकरी लगाए तो केवल वो व्यक्ति लगाए, उसमें से वो कोई बांट नहीं सकता उसको। तो मैं तो आप सभी से एक बात कहूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप सबको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब कोई चीज मायना नहीं रखता। ये हम सबकी विचारधारा अलग अलग विचारधारा हो सकती है, कौन सी पार्टी का है क्या है, ये सब एक अलग चीज है। और हम सबको हम सही दिशा में चलें, सही विचारों पर चलें, किसी के बहकाव में नहीं आए। हम सबको कई बार क्या होता है गलत दिशा मिल जाती है, गलत दिशा की राह पर हम चले जाते हैं। तो हम सबको एकजुट होकर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे आगे बढ़े और हमको कैसे प्रयास करना चाहिए। इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं जो आर्थिक स्थिति हम हमेशा कमजोर रहे।
इसके लिए हमारे को कुछ करना पड़ेगा और हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से आप काफ़ी लेट हो गए, इसके लिए भी मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप 2 घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं। क्योंकि आज 12 में भी बड़ी संख्या में बाबा साहब की जयंती मनाई है और बहुत बड़ी रैली निकाली है, और कहीं भी हमारी बात आती है तो हमको एकजुट होकर हमें अपना ये रचना है, हम सब मिलकर एक हैं और एकता में शक्ति है। आज एक लकड़ी होती है तो कोई उसको तोड़ देता है बटाक देने से। जब लकड़ी का जब गट्ठर होता है ना तो किसी से भी नहीं टूटता। तो हमारे को लोग गुमराह करते हैं, अरे यार ये आपके नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता फलाना, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। और सबसे मुख्य उद्देश्य है शिक्षा। हमारे को मैं आप दोबारा से आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सब मिलकर, यहाँ माता बहनें नहीं है इस प्रोग्राम में, हमारी माता बहनों को भी इन प्रोग्रामों में आप सबको लेके आना चाहिए, हमारे परिवार को सबको लेके आना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी माता बहनें होती है उनको भी हम सबको जागरूक करना है। क्योंकि परिवार में सबसे अहम भूमिका होती है महिला की वजह से परिवार आगे बढ़ता है। तो हम कोई सा भी सामाजिक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, कोई सा भी कार्य करें, लेकिन उसमें महिलाओं का आना जरूरी है, क्योंकि हमारे परिवार की और आज की तारीख में तो महिला का बराबर का अधिकार, इसलिए हर कार्यक्रम में महिलाओं का भी आना जरूरी है। क्योंकि हम जब साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो पुनः आपसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मेरे पहले पूर्व वक्ता काफ़ी बोल चुके हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बाबा साहब का जो मिशन है वो है शिक्षा। तो आप सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, और बातें तो चलती रहेगी और बातों में ध्यान देने से कुछ भी नहीं होगा। आप केवल मैं तो इतना सा ही अनुरोध करूंगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, ताकि हम जो बाबा साहब ने सोचा था वहाँ पर पहुँच सकें। जो इन्होंने पूरे देश में, भारत में जो संविधान बनाया वो सबके लिए बनाया है और सबको अधिकार दिया है, महिला हो, पुरुष हो, कोई सा भी समाज हो, लेकिन सबको बराबर की वजह से और उनके विचारों की वजह से आज हमारे को ये मौका मिला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।